क्लास 11 का यूनिट 5 पढ़ रहे हैं जड़ पिंडों तथा कणों की निकाय की गति। यह यूनिट 2 पार्ट से बना है, एक घूर्णन गति और एक द्रव्यमान केंद्र से। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं द्रव्यमान केंद्र का पार्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखिए। द्रव्यमान केंद्र क्या है? किसी निकाय या वस्तु का वह बिंदु जहाँ पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान, ठीक है ना, केंद्रित होता है, उसे हम उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ठीक है, खासियत ये होती है कि निकाय पर जो भी बाह्य बल लगाया जाता है वो उसके द्रव्यमान केंद्र पर कार्य करता है। ठीक है, जैसे दो कण हैं, किसी बिंदु से उनकी दूरी r1 r2 है, तो अगर हम द्रव्यमान केंद्र निकालना चाहते हैं तो m1 r1 प्लस m2 r2 बटे m1 प्लस m2 होता है। और अगर दो पिंड हैं जिनके निर्देशांक दिए गए हैं स्थिति निर्देशांक, तो स्थिति निर्देशांक में देखिए, जैसे ये दो पिंड हैं a और b पर एक m1 और m2 द्रव्यमान के रखे हुए हैं, तो इनका अगर हमें द्रव्यमान केंद्र निकालना होगा तो हमको ये बिंदु है x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, अलग अलग हैं ये बिंदु। तो अगर हम एक्ससीएम निकालेंगे तो m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2 जैसा ऊपर दिख रहा था। और y अगर निकालना चाहेंगे, भाई दो बिंदु हैं तो दो बिंदु द्रव्यमान केंद्र के निशान भी होंगे, तो m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस m2। जैसे एक सवाल के माध्यम से हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि 2 kg है ना, 2 kg और 5 kg के पिंड हैं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये 2 kg का पिंड है, ये m1 हो गया, और 5 kg का पिंड है m2 हो गया, और 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। ये बिंदु हो गई A और B। A के सापेक्ष, ठीक है, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति, ठीक है, हम लेना चाहते हैं। तो देखिए, यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ का निर्देशांक होगा ये, और ये वाला निर्देशांक हो जाएगा आपका 0 3, ठीक है, 3 0 हो गया। अब यही हल कर लीजिए। जैसे अगर हमें निकालना हुआ XCM और YCM अलग अलग, तो हम अभी ऊपर बताए थे कि m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2, और y के लिए हम बोले थे कि m1 y1 प्लस m2 y2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे हल होता है ये। तो जैसे m1 का मान है आपका 2 kg, 2 गुणे x1 ये रहेगा, y1 ये रहेगा, x2 ये रहेगा, y2 ये रहेगा, तो x1 हो जाएगा 0 प्लस m2 का मान कितना है आपका 5, और x2 का मान है आपका 3, गुणे 3 हो गया, बटे 2 प्लस 5। y के लिए अगर हम देखेंगे तो m1 2 है, y इसका 0 है, प्लस m2 आपका 5 है, y2 0 है, और ये हो गया 2 प्लस 5। हमें यहाँ क्या मिल रहा है ये देखिए, यहाँ मिल रहा है 5 3 15 बटे 7, और ये आपका सब 0 हो चुका है, तो ये 0 लिख लीजिए। इसको अगर भाग देना चाहें तो भाग दिए, तो 2 सत्ते 14, 1 आया, 2 एकम 2 0। ये हुआ XM YM CM, यानी उसका निर्देशांक स्थिति, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बता रहा है। इसका मतलब होता है कि A से 2.1 मीटर की दूरी, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर द्रव्यमान केंद्र इस निकाय का होगा। ठीक हो गया। अब देखिए,
द्रव्यमान केंद्र की गति होती है। जैसे द्रव्यमान केंद्र की गति में माना एक निकाय है, दो द्रव्य कणों से बना है M1 M2, इसका वेग क्रमशः V1 V2 हो, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग अगर निकालना होगा तो हम VCM लिखेंगे, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस बटे M1 प्लस M2। अगर उसी पिंड का हम द्रव्यमान केंद्र त्वरण निकालना चाहते हैं और हर कण का त्वरण A1 A2 हो, ठीक है ना, A1 A2 हो, M1 M2 A2, तो M1 A1 प्लस M2 A2 बटे M1 प्लस M2। अगर संवेग संरक्षण का नियम अगर लगाना हो तो VCM निकाल करके, जो ये VCM था आपका, VCM ऊपर निकाले थे हम, ठीक है। एक पिंड, ये देखिए सवाल आप, 2 kg का पिंड है और 4 kg के पिंड की दो वस्तुएं हैं, क्रम से इतने वेग से चल रही हैं, ठीक है ना। एक 2 kg का पिंड है, ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से। ये आपका 4 kg का पिंड है और चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है आपको, यानी VCM निकालना है, तो M1 V1 प्लस M2 V2 लेंगे बाई M1 प्लस M2 लेंगे, ठीक है। तो M1 आपका कितना है 2, M2 कितना है आपका 4, M1 का वेग कितना है V1 2, और इसका वेग कितना है आपका 10, और 2 और 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 40 बटे 6, यानी 46 बटे 6, सॉरी 44 बटे 6, है ना। तो ये हो जाएगा 6 6 के 36, 6 7 42, 2 0 आ रहा है, तो 6 18, ठीक है, फिर 6 18 ऐसे आता रहेगा। ये होगा मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान केंद्र का जो वेग आएगा वो ये आएगा। एक बहुत ही स्पेशल सवाल है ये, थोड़ा इसको देखिए, नए ढंग का सवाल है। एक वर्ग की भुजा है L, तो एक वर्ग हम अगर बना लेते हैं ऐसे, सबकी भुजा L है, ध्यान से देखिएगा। इस पर M1, यहाँ पे एक पिंड रखी है M1, कितने kg की 2 kg की, M2 2 kg का, M3 1 kg का, और M4 आपका है 1 kg का। आपको M1 के सापेक्ष निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करना है। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी होगी, देख लीजिए ध्यान से। इसके सापेक्ष लेना है तो इसी को x एक्सिस बना लेते हैं, इसको y एक्सिस बना लेते हैं। यहाँ पे एक्सिस बनाया हमने, तो इसका निर्देशांक होगा 0 0। इसका निर्देशांक क्या होगा, आप यहाँ x में चले हैं L, तो L 0। जब यहाँ गए हैं तो यहाँ पे L गए हैं, ऊपर भी L गए हैं, तो L L, ये निर्देशांक दिखा रहे हैं आपको। और यहाँ जो गए हैं तो x 0 है और y L है, ठीक है। अब हमें निर्देशांक निकालना है, तो अगर XCM निकालें हम तो होगा M1 X1, M2 X2, M3 X3 और M4 X4 बट्टे में होगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा देखिए क्या कह रहे हैं हम। जितने भी ये पहले वाले अक्षर होते हैं वो x हैं, तो ये x1 कहेंगे, ये x2 कहेंगे, ये x3 कहेंगे और ये x4 कहेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे M1 पहले 2 kg, तो 2 का x कितना है 0। M2 गए 2 kg, उसका x कितना है L, ठीक है ना। जब हम तीसरे पर गए 1 kg और इसका है L, आपका x है L। फिर चौथे पे गए हम, तो ये है 1 kg का, लेकिन इसका x है 0, ये x है ना आपका 0, बट्टे जितने द्रव्यमान हैं इनको जोड़ दीजिए, तो 2 2 1 1, तो XCM हमारा यहाँ आ जाएगा
देखिए ये 0 हो गया, यहाँ आएगा 2l, यहाँ आएगा l और यहाँ आएगा आपका 6, यानी 3l/6 यानी l/2 एक्सियम का मान आ गया। उसी तरह हम YCM निकालेंगे। जब दो बिंदु का निर्देशांक है तो M1 Y1 लेंगे, M2 Y2 लेंगे, M3 Y3 लेंगे और M4 Y4 लेंगे बटे M1 M2 M3 M4। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे, M1 का अब हम पहले लिख देते हैं, M2 भी आपका लिख देते हैं, फिर आपका M3 भी लिख देते हैं और आपको लास्ट M4 भी लिख देते हैं। अब Y1 Y2 Y3 ये जोड़ना है, आपको ऐड करना है। तो देखिए पहली स्थिति में Y का मान है 0, यहाँ Y1 होता है तो ये हो गया 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी Y 0 है। फिर उसके बाद L है, देखिए यहाँ पे M3 के साथ L है और फिर M4 के साथ भी L है। ये स्टेज है। देखिए आपका जो Y एक्सिस था आपका वो देख लीजिए, यहाँ पे हम दिखाए थे 0 है। इधर जितने भी दाहिने वाले हैं सब x1 x2 x3 x4 हैं। तो बटे हम करेंगे वही द्रव्यमान का है, यानी ये 6 लेंगे आप, सब द्रव्यमान को जोड़ते ही हैं। ये दोनों 0 हो गए, यहाँ आ गया L और यहाँ आ गया L, यानी 2l/6 YCM यानी l/3। तो XCM और YCM टोटल हो जाएगा आपका, पहले वाले में आया था l/2 x का मान और उसके वाले में आया था l/3। ये होगा द्रव्यमान केंद्र का निर्देशांक। समझ में आ गया होगा, इतना ही पर्याप्त है। अगर आप पढ़ना चाहें द्रव्यमान केंद्र का तो इतने में आपको मिल जाएगा पूरा चीज़। धन्यवाद।